आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे चकवाल के सबसे मशहूर डॉक्टर आजम समोर से, जो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से चकवाल के लोगों की खिदमत पर मामूर है, मगर अब भी बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। पंजाबी के बुलंद पाया शायर और शायरी की 2 किताबें और एक आप बीती छप जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर अकाउंट तक नहीं बनाया। मकामी सकाफत और रहतल बोतल के इस कदर शौकीन हैं कि सदियों की तारीख सीने में समोए हुए फिरते हैं। देखिए सोशल मीडिया के लिए उनका पहला खुसूसी इंटरव्यू। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद नादिन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिला चकवाल के सबसे मशहूर डॉक्टर आजम समोर साहब। बच्चा बच्चा चकवाल का इनके नाम से वाकिफ है, क्योंकि ये जो फील्ड है इनकी स्पेशलाइजेशन की, वो नाक कान गले की है। सो जिस भी बच्चे को काम पड़ता है, इस तरह का मसला होता है सेहत का, तो वो इन्हीं के पास आता है। एक अरसा बीत गया इनको चकवाल में सर्व करते हुए, और लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि जो मकामी सकाफत है, मकामी जो लहजा है पंजाबी का, धनी लहजा, या इस इलाके का, खित्ते का जो लहंदी का जो लहजा है, उस लहजे में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो तब आजमाई की है। 2 किताबें इनकी पंजाबी शायरी की जो है वो शाया हो चुकी है, मेरे पास इस वक्त मौजूद है। वेले दी वेल और तंद तंद तरक्कला, और इसके साथ इनकी एक आप बीती भी शाया हो चुकी है। मगर पाकिस्तान में, पंजाब में लोग इनके इस काम से वाकिफ नहीं है। उसकी एक वजह है क्योंकि इतनी उम्र गुजारने के बावजूद, इतना ज़्यादा नॉलेज और एक्सपोजर होने के बावजूद, ये आज भी जो है वो बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इनके पास सोशल मीडिया नहीं है। तो मैंने सोचा आज आपको इनसे मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं कि ये सोशल मीडिया क्यों नहीं यूज़ करते, और ये जो इतने अटैच हैं अपनी मकामी रहतल बोतल के साथ, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई। एक छोटे से गांव दौलतपुर से इनका ताल्लुक है, जहाँ पे सड़क भी पक्की नहीं जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बात जो है ना वो बड़ी एक अजीब सी लगती है। ऐसा होता नहीं है कि कोई डॉक्टर हो, इतनी मसरूफियत वाली ज़िंदगी होती है। आपने सरकारी जॉब भी की है, अभी अभी आपको रिटायरमेंट मिली है, तो इसके साथ साथ इतना ज़रख़ेज़ ज़हन है कि पंजाबी में शायरी करते हैं। कहाँ से इंस्पिरेशन ली है ये अपने कल्चर के साथ जुड़ने? कल्चर नालों साडी जुड़त कदी खत्म ना हो सकती है, ना ही कदी ये मुमकिन है साडा डीएनए डिरेंज हो जाए अगर कोई पिंडू अपना पिंड छोड़ दे या अपने कल्चर में छोड़ दे। क्या मतलब वो एक माहौल था जहाँ से आप निकले? अभी भी सुनते हैं कि जो दौलतपुर आपका जो आबाई गांव है, वहाँ पे सड़क भी नहीं जाती, तो वहाँ से आप निकले, मेडिकल किया, उस इलाके को याद करते हैं अभी भी? कल्चर है साडा, उस चो गुजर के आया, उस चो लग के आया। बोलने वाली शायद कोई नहीं, लेकिन वो सारा कुछ मैं हॉन्ट नहीं करता। मैं पिछे मुड़ के तकने दा आदि कोई नहीं। उसनों याद इस तो रखी होंदा है कि ओदे कोलों कोई सिख है, कुछ कमियां कोताइयां दूर करके बंदा अगे नूं टुर सके। तुहानूं दस्सण वास्ते है कि जिस टाइम ते मैं दौलतपुर रहा हूं, उत्थे मतलब जी समझ लो कि साडी जिहड़ी परवरिश हुई है या ग्रोथ हुई है, वो फितरत दे हत्थों ही हुई है, नेचर दे हत्थों ही हुई है। अच्छा, आपकी आप बीती में अभी मैंने चूंकि उससे मुताला किया है, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनका आपने बड़ा जिक्र किया। कोई मोची था, कोई लोहार था, कोई कुम्हार था, कोई कुछ थे। और फिर आपकी शादी का वाकया सुन के मैं बड़ा हंसा भी कि इतनी छोटी उम्र में आपकी शादी हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाकया तो आप हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि शादी आपके कैसी हुई और कब हुई? शादी मेरी when I was in 9th, और obviously I was a young lad। करा लेने बस वो आपस दी रिश्तेदारियां पक्कियां करने वास्ते। मैं भाइयों जो कि बड़ा हस्ता, उन्होंने कहा ठीक है फलाने मामे दे घर रिश्ता ज़्यादा पक्का हो सकता है, इस तरीके नाल तो कर दो। हो गई शादी। अच्छा, कहाँ से आपने फिर जो है वो सिलसिला जो तालीम है उसे कंप्लीट किया? किस किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए आप? प्राइमरी स्कूल तो अपने गाँव तो किया ना, दौलतपुर तो। उत्थे 1917 का स्कूल है, 1917 का, और स्टिल वो प्राइमरी स्कूल ही है। 100 साल के बावजूद प्राइमरी? 100 तो भी तो साल गुजर गए ना, वो प्राइमरी है। और प्राइमरी करने तो बाद फिर मिडिल स्कूल नाल पर है पिंडी सैदपुर। वो मेरे घर तो 5 किलोमीटर दूर है। वो साड़ा पैदल रास्ता होंदा है, पैदल आना जाना रोज का। मिडिल स्कूल तो पास किया। हाई स्कूल मेरे गाँव तो 10 किलोमीटर के फासले है, दरियाला जालो। वो साड़ा साइकिल ट्रैक आ, मतलब साइकिल ते आना जाना, वो साड़ा 10 किलोमीटर 2 साल होते गुजारे। फिर किस्मत ने चाहा या पता नहीं घर वाले ने कोई पुश किया, असी लाहौर देखने के चक्कर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही 2 साल होते गुजारे। फिर अगला मौका सन पिंडी मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो इस तरह तालीम मुकम्मल हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो आप यकीनी तौर पर जानते हैं कि चकवाल का हर फर्द जो है वो डॉक्टर आजम समोर के नाम से वाकिफ है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? तो मैंने एक ही वजह समझे, देखते एक टाइम फैक्टर है यकीनन। मैंने नियरिंग 30 years I'm serving this land, this town, people of this city। और दूसरी वजह है कि मैं उन लोगों में जो एक लोग हाँ, उन्होंने जी हाँ बस है कुछ ही है, और तो कुछ या शायद आपके अलावा कोई यहाँ पे इस तरह का डॉक्टर आया भी नहीं? नहीं, मैं कोई डॉक्टर में जो कोई डिस्टिंक्ट और इतना कोई एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं है, सारे डॉक्टर मेरे को चकवाल दे तो खास तौर तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, ENT स्पेशलिस्ट नहीं है। ENT और स्पेशलिस्ट भी वजह नहीं है ये, सिर्फ वजह एक ही मुझे समझ आई, जी मैंने समझ आती है ये कि मैं इन लोगों जा शायरी के हवाले से अगर आप देखें तो कैसे कैसे मौज़ूआत आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं, किन के ऊपर आपको ज़्यादा खुल कर लिखने का जो है वो मौका मिला? इससे मैं पहली वजाहत ये कर दें कि बाई डेफिनेशन आई एम नॉट अ पोएट। वो कैसे? आई एम नॉट अ पोएट। पोइट्री जिस तरह चीज़ों को मैग्नीफाई कर दी है, जिस तरह प्रेजेंट कर दी है, मैं उस तरह नहीं करता ना होंदा मेरे को। एक ही है पता नहीं कि कोई दिन जेने जेड़े को आइडियाज़ या ख्यालात आउंदे न और जिस तरह दे आउंदे उन्होंने मैं कोशिश करता कि अपनी उस मादरी ज़बान महफूज कर छोड़ा। एक किस मादरी ज़बान नाल मैं नेचुरली मुहब्बत है ही है कि घर असीं हुण तक बोलते लगे आए हैं और अगे आके सिर्फ सानू एक उर्दू के 4 लफ्ज़ आ गए या अंग्रेजी के 4 लफ्ज़ आ गए तो मतलब नहीं कि असीं उसनों अबंडन कर दिए, छोड़ दिए, वो तो नहीं हो सकता। और फिर मैं आके अगे थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, जिला लिटरेचर ਨੂੰ ਮਤਾਲਾ करना शुरू किया। पंजाबी विच मैंने कि उलझन हुई, बड़ी बुरी तरह उलझन हुई कि जो कुछ बाकी ज़बानों में लोग लिख देन पे ना के मौत पई है, पंजाबी क्यों नहीं लिख रहे हो? कोई नई थाट कोई नया आइडिया, कोई नवे ज़माने ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां के आ रही हैं, इन्हां ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਘਿਸੇ ਪਿੱਟੇ ਦੋ ਮੌਜੂਆਤ ਪਕੜੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਛੋੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ मर गया हो तो जो हमारा दास्तानी अदब चलता आ रहा है भाई किस चो बाहर नहीं निकलते पे। तो दूजा 300 साल 400 साल पहले बाबा बुल्ले शाह होरां दा एक ऐदा एक एज आई, वारिस शाह होरां दा एक ऐदा एक उम्र आई, गुजर गई, तसव्वुफ चो बाहर नहीं पे निकलते। यार रखो अपनी जगह ते कायम है, ठीक है, वो तुहाडे कोल एक दस्तावेज उन्हां सारियां दी शक्ल बुजुर्ग शायरां दी शक्ल मौजूद है, रखो अगे भी टुरना यार, अगे जो कुछ वक्त कित्थे चला गया। और तुसीं अजे तक उस मिस्टिसिज्म और अपना जिहड़ा ज़ात दा रोमांटिसिज्म उसनूं लैके बह गए हो और बदकिस्मती नाल हुण तीजी चीज़ विच ऐड हो गई है। वो हर कोई पिछे सराणे ते लब्बां रख के ग्रां दियां टालियां डूडा फिरदा, छां डूडदा फिरदा। यार मुको छोड़ो इन्हां नूं, अगे टुरो, अगे दी गल्लां करो। आपके नज़दीक क्या होना चाहिए फिर शायरी और क्या होती है? मैं आख्या ना शायरी बाय डेफिनेशन मैं पोएट हाई नहीं, क्योंकि तुसीं मेरे ख्याल में शायर होण उसी चीज़ नाल रिलेट कर रहे हो कि नॉस्टैल्जिया कोई तो सूफी होए। देखो कोई ख्याल अगर आ गया उसनूं प्रेजेंट करने दो तरीके ना, या तुसीं वर्सेस उसनूं लिखो अपनी पोएट्री च लैके आओ या उसनूं नसरे लिख छोड़ो। अपना एक आइडिया कन्वे करना ना, नसरे लिख छोड़ो या पोएट्री लिख छोड़ो। मैं उस नहीं किया कि पोएट्री ड्राफ्ट कर लिया, बट मतलब उस नज़म च ले आया, मैं उसनूं नज़म च ले आया। लेकिन जिस तरह मैं की दसां कि पंजाबी कई गल्लां करदे न शायर लोग और उर्दू वाले कई गल्लां करदे न शायर लोग, मैं तो इस तरह नहीं कीतियां ना ही होंदियां मेरे कोल। वो ने वो रोमांटिसिज्म वालियां, वो ने वो मिस्टिसिज्म वालियां, वो ने वो नॉस्टैल्जिया जिहड़ा डुबिया पिया ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ हो सकदियां सारियां, वो करदे पे, मैं वो करदा ही नहीं। पर चलो शायद मेरे अपना ख्याल ठीक है या गलत है, जो भी है, जो आइडिया आया उसनों एक नज़म च लाया होना दा मतलब ये नहीं कि मैं शायर हो गया। शायर मैं कतन नहीं है, ना मेरे को दावा है ना मैं कोई कर सकता है, वो होर चीज़ है कोई। मैं तो एक जो ख्याल होंदा वो पेश कर देना। 2 किताबें शायरी की छप चुकी हैं फिर भी शायर नहीं मानते। ਉਹਦੀ मजबूरी है कि वो नसर च नहीं आन। किताबां दी मजबूरी है कि नसर च नहीं है, नसर च होंदियां तो मैं कह सकियां भी मैं शायर नहीं हाँ, हुण भी मैं ही गल करदा पिया। आप ना अपने इस पॉइंट के हक में दलील पेश करें, कोई हमें सुनाएं जो आप लिखते हैं जो इन लोगों से मुख्तलिफ है। बड़ी मशहूर नज़में आपकी हमने सुनी है, अंतम जान हमने सुना है एक बड़ा, और बहुत सारी हैं। तो कोई अपनी पसंद की हमें कोई ऐसा कलाम सुनाए कि जिससे हमारे नाज़रीन ये अंदाज़ा लगाएं कि आपके यहाँ शायरी क्या है या क्या नया अछूता ख्याल जो आप लेकर आए हैं अपनी किताब के अंदर। अब इस तरह तो मैं ना दस सकता कि मैं केड़ा नवा काम किया और केड़ा नवा काम है जो अज तक नहीं होया, तो मैं आखां भी मैं किया नहीं। डिफरेंशिएट कर सकें उस ऐसा तो कोई ना दावा कर सकता है, तो ना किसी को करना चाहिए कि किसी ने बिल्कुल ही नवा काम किया। एक काम है वो हो चुका पहले, बार बार हो चुका, बस सिर्फ थोड़ा जिहा बहुत फर्क है पाउंदा कि हर करने वाला जिहड़ा उसने अपने अंदाज ही करना होंदा। हुण मैं तुहानूं की सुनावां, किहड़ी नज़म सुनावां? चलो मैं हुण जिहड़ी ज़बानी याद रहेगी आ गई, सुना देना। इस छोटी जी पंजाबी दी नज़म उनवान है नाम। टुक्कर दे हातम दे ठूठे, टुक्कर दे हातम दे ठूठे, असां जान दे मोती पाइए, नाम नुमाइश कम नहीं साडे, असां बेनामे मर जाइए। ओ टुक्कर दे के सखी सदावे, असां की नाम रखाइए। वाह 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 वाह, क्या बात। कोई ऐसी नज़म सुनाओ जिहड़ी तुसीं इस तरह दी लिखी होए। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे दूजे दी कैफियत या अपनी, हाँ जी, किसी दूजे बंदे दी कैफियत नूं जिहड़ी तुहाडे दे नाल गुजरी होए, तुसां लिखिया होए। मैं वो जिहड़ी कल परसों लिखी है फिर वो सुना देना। कोई काम कैफियत है तनाई दी या उसदी इखलापे दी, वो एक कैफियत है। कल मैं ख्याल सिर्फ इस बिना आया सामने मेरे कमरे च घड़ी लगी है तो वो डह के टुट गई। अच्छा।
ਉਹ ਆਦਤਨ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦੀ ਸੂਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ ਰਾਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਲੇ ਗਿਣਨੇ ਰਾਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਰਾਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਤਨਈ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਛੱਤ ਤੱਕ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, अब सीलिंग आ गई, ਗੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗਿਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਘੜੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। इरशाद ਉਹ ਲਿਖ ਛੋੜੀਏ, ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ, इकला पाते रात। ये नज़म का उन्वान है। क्या बात है, क्या मुख्तसर सी आपने 2-3 मिसरों की एक नज़म कही और इतना बड़ा उसमें पैगाम आपने जो है वो पकड़ लिया। पता नहीं ये केड़ा पैगाम है, सिर्फ यही है कि पैगाम मतलब मुशाहिदा। अब मॉडर्न एज जो तुम जिस कमरे रहंदे हो, जिस कमरे रहंदे हो, फर्ज कर लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੱਕਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ कितनी होएगी मुकाबलतन उससे। आपकी आप बीती में ही मैंने पढ़ा और सुना भी ये वाक़या कि ताउन का जो ज़माना था वो बड़ा कहर आलूद था और आपके गांव पे भी वो ज़माना आया, आपने उसके भी कुछ हालात लिखे। कुछ अगर हमें उस ज़माने में ले जाएं, कोई वाक़या वहाँ का सुनाए। 1991 में बड़ा सारा डॉक्टर नौकरी करता उस पर सर्विस लगे आज, उन्होंने को बहुत सारा सुनते आए ताउन के बारे काफ़ी सारा सुनते आए। वो खैर यूनिवर्सल आ, ग्लोबल आ, बल्कि यूनिवर्सल ग्लोबल आ वो। और साढ़े इस खत्ते थे जो भी टुरदा टुरदा पर कि कोस्टल एरिया तो टुरदा आया ना, ये कोस्टल एरिया से टुरदा आंदा हमेशा। इतने पहुंचा बर्बादी इसने की है साढ़े गाँव की, उस दी ज़्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन हैं। और इस हद तक एक छोटा जहा गाँव वो बाबा जी दसते हैं कि रोज़ दे बंदे इतने मरदे ये कबरां शबरां खट्टण वाले भी बंदे मुक्के आए तकरीबन। हाँ भाई इंतहा एक दिन हुई है कि एक दिन उस गाँव दियाँ 40 बंजियाँ निकलियाँ, 40 जनाजे ही नहीं आए एक छोटे से गांव में। छोटे से गाँव वो मैक्सिमम आप पीक आई हो जिस दिन 40 जनाजे हैं। अगर रोज़ दिन तो आते हैं ना 20 आ गए, 30 आ गए, 10 आ गए। और दफन करने वास्ते भी कबरां मुमकिन नहीं है, फिर वो ट्रेंच करके इकट्ठे जनाजा पढ़ के दफन कर छोड़ते। मैं नाले तक याद है कि दादा जी दा होने मैं जिला मैट्रिक च 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ता कब्रिस्तान कभी बनी आना, तो आने लगे रहा उत्थे माल डंगर लैके चुगाना या कोई काम करना, पट्ठे लैन जाना या जो भी। उत्थे वेखिया तो साडा जिहड़ा टब्बर है ना समूरां दा, साडा टब्बर बाबे साडी दी औलाद, साडी कबर कोई नहीं। अच्छा वो दादी दादा खैरी सले सिरे तो मौजूद है सारे। तो बाबे को पूछिया ना कि बाबा ये फलाने भी आंदे तू भी इत्थे आके तुसीं भी फायदा शायदा पढ़ के टुर पैंदे हो, तो कबर दा निशान साडा कोई। बाबा दसदा साडियां कबरां दे निशान इस तो कोई नहीं कि मेरा प्यो दादा ये जो कुछ बाकी मेरे भरा और बाकी फैमिली है सारी सारी चुके ताऊ नहीं मरे। और तो उन्होंने लेनी है वैसे रड़े होते हैं ना, इज्तमाही तदफीन हुई है, आओ थे तक लोग फायदा पढ़ छोड़े करो। कबर का निशान कोई नहीं, बस एक रड़ा बनाया, मैदान बनाया। कितने कितने हाथ से इस ज़मीन ने देखे ना, गुजर गया ना, लेकिन इंसान है यही तो अच्छी बात है। फिर सर्वाइव करता, निकलता, नई कॉम्पल करता, फुटता और फिर थ्राइव कर जाता। तो ये सारा बैकग्राउंड, ये सारी हिस्ट्री, ये सारे वाक़यात, सानिहात और वो अपना कल्चर, गांव देहात, ये सारी चीज़ें आपको सारी ज़िंदगी जकड़ के रखती हैं अपने अंदर। ना कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं जी बंदे बन गए जकड़ के रखा है। नॉस्टैल्जिया तो होता होगा। मैं 10 बैठा कि नॉस्टैल्जिया एक नेगेटिव फिनोमेना है, मैं अपने तौर पर नहीं करके समझना। देखो पास्ट ही है ना, नॉस्टैल्जिया क्या है, रिमाइंडर ऑफ द मतलब रिमेंबरिंग द पास्ट है ये हिस्ट्री। असी कितने बदकिस्मत लोग हैं, तारीख कुछ सीखने वास्ते होंदी है, पूजा करने वास्ते नहीं होंदी। बड़ी अहम बात है। तारीख कुछ सीखने वास्ते होंदी है, वो पूजा करने वास्ते नहीं होंदी। सारी दुनिया इसको कोई सीखती है, असी वो बदकिस्मत लोग उसकी पूजा करते हैं। वो तड़ी कौमी तारीख है, चाहे एक जाती नॉस्टैल्जिया है, तो जो कुछ भी है पीछे पकड़ के बैठे हो, जकड़ के बैठे हो, ओके यार कदम चाहो अगट रहो। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी किताब से भी हमें कुछ सुनाइए, कुछ ऐसा कलाम जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मैं अगर दस है ना, जिस तरह का कोई ख्याल आ जाए किसी दिन वो अपनी इस ज़बान में महफूज कर लीदा। मैं 2-3 छोटी छोटी चीज़ें पेश कर देना। एक नज़्म है, उन्वान है वेले दा वेलना। किताब का नाम तो वेले दी वेल है ना, ये वेले दा वेलना। असां वेले दे वेलने उत्ते वेले नूं ही वेलन बैठे,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਲ ਗਏ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਲਣ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਲ ਗਏ ਆ। ਦਮ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਪਾਵੇਂ, ਸਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਪਾਵੇਂ, ਤਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਖੜਾਂ ਫੰਡੀ, वाह असां हयाती ठिल गया। वाह 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 वाह, क्या क्या खूबसूरत आपने जो है ये नज्म कही है, वेले दा वेलना। कोई और भी एक अद हो तो हमें सुनाए। छोटी दो चीजें सुना देना। 3-4 लाइनें ने। सोचां बाजों बंदे, उन्होंने रखे था सोचां बाजों बंदे। खुशबो उड़ी, खुशबो उड़ी, पिछे रह गए, हथ चलेंदे कंडे, सोचां बाजों बंदे। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुशबू उड़ी, पीछे रह गए, हथ चलेंदे कंडे, हाथ चलेंदे कंडे, सोचां बाजों बंदे। सोचां बाजों बंदे। वाह वाह वाह, क्या खूब है। और आखिरी बूढ़े, बूढ़े बूढ़ा हुण शायद तुहानूं पंजाबियां नूं पता भी है या भुल गए हो। हमारे गांव में कुछ नहीं, बूढ़ा हुंदा है बर्तन पुराना होकर उतो भरना शुरू हो जाए ना या टूट जाए तो उन्होंने दिन बूढ़ा भांडा। बूढ़े ਚੱਕ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਆਵੀ ਪੱਕੇ, ਵਾਹ। ਚੱਕ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਆਵੀ ਪੱਕੇ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬੂੜੇ ਹੋ ਗਏ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सच्चे बंदे कूड़े हो गए। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या खूबसूरत आपने जो है इसमें मजमून बांधा है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत करने का मकसद यही था कि जो आपका जो भी कलाम शाया हुआ या जो लोग जानते हैं वो आपको उस तरह सोशल मीडिया पे देख नहीं पाते, तो हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से आपसे हल्की फुल्की गपशप हो, आपसे कुछ हम बातें जानने की कोशिश करें, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके जो ये नज़रियात हैं कुछ अपने मामलात के बारे में, ज़िंदगियों के बारे में, लोगों के बारे में, तो बहुत ही एक तो गहरा तजर्बा आपका, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हम आगे कोट भी किया करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। ठीक। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर आज़म समोर साहब एक हसास आदमी हैं बहरहाल, और ऐसे ऐसे ख्यालात और ऐसे ऐसे तजर्बात इनके पास हैं कि जिनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आज की इस जो बैठक का या नशिस्त का मकसद था वो यही था कि इनसे हम कलाम हुआ जाए, और वो शख्स जो ज़िंदगी को बहुत करीब से देख रहा है और हसास तबीयत का मालिक है, अदब से जुड़ा हुआ है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, वो कैसे सोचते हैं और दुनिया को किस निगाह से देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इनकी बातों को एंजॉय किया होगा और इस वीडियो को पसंद किया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।